Good morning, class 9th. We are today here again to continue our previous chapter, that is matter and its surrounding. जैसे हमने कल डिस्कस किया था मैटर एंड इट्स सराउंडिंग में कि मैटर क्या होता है कि मैटर वो होते हैं जिस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. सिमिलरली हम लोग ने आगे भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैटर जिसमें सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस थे. मैंने गैस सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी, आप सभी को पता है. आज आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप केल्विन स्केल टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में चेंज करते हो या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हो. ये कॉमन चीज़ है, आप सब लोग जानते हो. आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे. अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो आप ये याद रखना, आप उसमें 273 माइनस कर देंगे. जैसे मैंने कहा कि आपका टेम्परेचर है 293 केल्विन, तो आपको क्या करना है, इसे सेल्सियस में चेंज करना है. तो आप क्या करोगे, इसमें 273 केल्विन जो होगा उसे आप माइनस कर दोगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 20 डिग्री सेल्सियस. एज़ यूजुअल अगर आपसे पूछा जाए आप इसको कोई केल्विन स्केल सेल्सियस स्केल है उसको केल्विन में बदलो, तो उसके लिए आप आसानी से करोगे. अगर मान लीजिए आपको दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 + 273, तो आप जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 298 केल्विन. तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप इजीली केल्विन और इजीली आप सेल्सियस स्केल में आप बदल सकते हो. आज आगे पढ़ेंगे हम लोग फेजेस ऑफ मैटर. फेजेस ऑफ मैटर का मतलब है यहाँ पे हम लोग सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ही सब्सटेंस आपका किस तरह सॉलिड, किस तरह लिक्विड और किस तरह गैसेस फेजेस में एग्जिस्ट करता है. आप सभी लोग जानते हो कि हमारे डेली लाइफ में एक वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, वाटर ही केवल ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फेज में एग्जिस्ट करता है. SLG जिसे आप बोल सकते हो. आप इजीली इसमें ये देख सकते हो कि अगर आप कोई भी सॉलिड है, आइस के फॉर्म में वाटर मिलेगा, लिक्विड है वाटर के फॉर्म में मिलेगा, और गैसेस है इन फॉर्म ऑफ वेपर. तो आपका जो वाटर है तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. अब इनको हम लोग इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट करते हो तो वो कन्वर्जन की वजह से उसमें क्या प्रोसेस टेक प्लेस होती हैं, उनको हम लोग इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं. ये सारा फिनोमेना जो होता है ये अलग अलग कंडीशंस पे काम करता है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें याद रखिए कौन कौन से इस पर कंडीशंस काम करते हैं. पहला, चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या बदलाव है. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्रेशर, प्रेशर पे कैसे इफेक्ट करता है. चेंज इन बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में कैसे ये चेंजेस होते हैं. तो बेसिकली ये पूरा जो सब्सटेंस है मेरा, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, केवल वाटर का फेज़ जो होता है वो आपका किस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. नाउ लेट अस टॉक कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है और वो लिक्विड में बदलता है, सॉलिड से अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है, तो अगर हमने कहा कि सॉलिड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो लिक्विड आने के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए, तो आप वहाँ टेम्परेचर देते हो. तो टेम्परेचर अगर मिला तो मैंने उसको प्लस डेल्टा से रिप्रेजेंट किया. डेल्टा मीन्स गिविंग हीट. वेयर अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मैंने टेम्परेचर को उसमें रिलीज़ कर दिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर गया. सिमिलरली अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है, अगर आप जैसे कोई पतीले में पानी रखते हो तो आप क्या करते हो, उसको टेम्परेचर दोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा. तो आपने नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर उसको दिया और टेम्परेचर मिला तो वो उसको प्लस डेल्टा दिया, तो उसको टेम्परेचर मिला, वो गैस में कन्वर्ट हो गया. वेयर जब गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें टेम्परेचर को रिलीज़ करते हैं. जितना टेम्परेचर रिलीज़ करोगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल LPG, जितने भी आप LPG इस्तेमाल करते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस या CNG, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे गैस को लिक्विफाइड कर हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसेस एंड गैसेस कन्वर्ट इनटू सॉलिड्स. एक में आपका जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो आप उसको क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे, और जब आप गैसेस को सॉलिड्स में कन्वर्ट करो तो आप टेम्परेचर वहाँ पे रिलीज़ करोगे. तो ये सारे प्रोसेस अपने में एक नए फॉर्म में आते हैं, सबका नाम अलग होता है कि क्या उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आइए देखते हैं
जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोग मेल्टिंग। ठीक है। दूसरा, व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो या फ्रीजिंग बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, आप इसको इवेपोरेशन बोल सकते हो। एंड व्हेन गैसेस चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड, व्हेन गैसेस चेंजेस टू लिक्विड क्या हो सकता है, इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, आप इसको देख सकते हो। कंडेंसेशन, अगर आप घर में चाय बना रहे हो तो उसके ऊपर आप अगर एक प्लेट रख देते हो तो प्लेट पे आप क्या देखते हो, स्पॉट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। सिमिलरली जो बारिश होती है, अगर मान लीजिए क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन हुए बाय ड्यू टू द इवेपोरेशन, सारे वाटर जो था, हमारा जो सी लेवल का वाटर था वो इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेशन के बाद वही वाटर रेन के फॉर्म में आपके पास आता है। तो ये जो वाटर आया ये कंडेंस्ड वाटर है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक। वेयर एज जब सॉलिड गैसेस में कन्वर्ट हो या गैसेस सॉलिड्स में कन्वर्ट हो, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है आपको, ऊपर कीजिए, उसमें सम एग्जाम्पल्स भी आएंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट द एग्जाम्पल्स। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें सम प्रॉपर्टीज़, जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। या आप कह सकते हो एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइस लिए हो तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर उसके लिए क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। whereas freezing point is all the form of when liquid changes to solid is called freezing point. Now let us talk about latent heat. latent heat क्या होती है, क्या होता है, आप लोगों ने अगर क्लास 8th में पढ़ा होगा latent heat के बारे में तो you can discuss। मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएं, उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। या आप कह सकते हो किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ब्रेक करने के लिए उसको हिडन टेम्परेचर देते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स के जो जिस मॉलिक्यूल्स उसके जो हैं वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हैं उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ फ्यूजन? सन में क्या होता है, फ्यूजन या फिजन? सन क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, बाहर एनर्जी को निकालता है। और फिशन का मतलब होता है एडिशन, एनर्जी को लेना। ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब मैंने क्या कहा, यहाँ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स अपार्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम को लिया गया एज अ एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि कोई भी 1 किलोग्राम का सब्सटेंस अगर सॉलिड के फॉर्म में है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली पैक्ड they are melting and dividing up into several particles. Is it okay? For example, यहाँ आप देख सकते हैं when we supply heat energy to water, the particles starts moving faster. जैसे ही आप हीट देते हो किसी भी वाटर को, वाटर फॉर एग्जाम्पल पानी में आप पानी गर्म कर रहे हो तो क्या होता है, आप देख सकते हो ना, वो इवेपोरेट होने लगते हैं। एक टाइम आता है टेम्परेचर की इवेपोरेशन शुरू हो जाता है। तो जब इवेपोरेशन होने लगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करने लगे। आप देख सकते हो, आप अपने घर में भी इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। यानी आप टेम्परेचर देख रहे हो तो टेम्परेचर मिल रहा है तो वो रेगुलरली इवेपोरेट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कि अगर आप
सी में वाटर है तो सी में वाटर है तो सी से वाटर इवेपोरेशन होगा जल्दी। अब इवेपोरेशन जब हो रहा है सी से तो वो रेगुलर प्रोसेस है, आप दिखेगा तो है नहीं पर वो इवेपोरेशन तो हो रहा है और वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, हमेशा इवेपोरेशन होता है और एक टाइम आता है कि वो कंडेंस होकर रेन की फॉर्म में आपको अर्थ पर मिल जाता है। यानी आप क्या कह सकते हो इसमें, द टेम्परेचर इज़ डिपेंडेंट फॉर द लिक्विड टू चेंज इनटू गैशियस फेज, यानी अगर आप टेम्परेचर दोगे तभी लिक्विड क्या होगा, गैशियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्या, आप सभी लोग बता सकते हो? मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कोई भी लिक्विड अगर बॉईल करना शुरू हो जाए किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कोई भी सब्सटेंस लिया है, आप उसे गर्म करना चाहते हो तो वो हीट हुआ और उसको अगर आप एक सर्टेन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप हीट करते हो और वो क्या होने लगे, बॉईल करने लगे, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। The boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ द नेचुरल नेम, नेचुरल फिनोमिना। आप ये याद रखिएगा हमेशा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 373 केल्विन होता है। आप ये भी कह सकते हो कि जो लिक्विड है अगर वो एनर्जी एक्सचेंज करता है इन गैसियस स्टेट इन लार्ज फॉर्म, यहाँ बल्क लिखा हुआ है, बल्क का मतलब लार्ज होता है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। मतलब अगर कोई पार्टिकल लॉट्स ऑफ एनर्जी गेन करती है अपने आप को गैसियस फेज में बदलने के लिए, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब आप आज समझ सकते हो, वेपराइजेशन आप सब जानते हो। वेपराइजेशन का मतलब होता है कोई भी लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव। अब ये हार्डली जैसे हमने 2 मिनट पहले पढ़ा है कि वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड फेज जो होता है वो वाटर के फॉर्म में गैस वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। तो जब वेपर के फॉर्म में चेंज हुआ तो उसके मॉलिक्यूल्स तो अपार्ट हो गए, दूर दूर हो गए। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो वो क्या होगा, आसानी से गैसेस फेज में चला जाए, क्योंकि सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस की आपने प्रॉपर्टी तो पढ़ी ही है, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका जो डेफिनेशन आपको मिलता है वो क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। मतलब कोई भी 1 किलोग्राम का लिक्विड अगर गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखिएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो आप अब समझ सकते हो कब हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है। मतलब जब भी हम लेटेंट हीट लगाएंगे तो वो हमेशा 1 kg ऑफ सब्सटेंस को चेंज करेगा किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसी को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन। सो आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। आपको जो नोट्स मैंने दी थी, प्लीज़ राइट डाउन ऑल द नोट्स। जो भी आपको नोट्स दिया गया था वो आप उसे नोट कर लो अपनी कॉपी में। साथ ही साथ नोट्स आपके पास रहेंगे, जब क्लासेस की वीडियो लेक्चर आप देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है, क्या चैप्टर कहना चाहता है। और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हों वो हम लोग डाउट्स क्लियर कर लेंगे किसी भी डाउट सेशन में। दूसरी बात, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ होमवर्क, वो भी आप उसे करिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, बिकॉज द क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म। आप अभी तक 8th तक जो क्वेश्चन कुछ लिखा होता था आप उसी के आंसर्स याद करते थे, बट नाउ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम इन टेक्स्ट क्वेश्चन। 20 से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी कोशिश करिए करने के लिए। नाउ थैंक यू क्लास, वी विल मीट टुमारो अगेन एट दिस न्यू पार्ट ऑफ द लेक्चर।